नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए एक रिकैप ले लेते हैं। संजना अपनी ड्यूटी पर जाकर बिज़ी हो गई थी। इतनी बिज़ी हो गई थी कि वो रिधिमा को एक मैसेज भी नहीं कर पाई थी। एक पेशेंट की हालत देखकर वो ज़रा परेशान हुई थी। और परेशान तो रिधिमा भी हुई थी संजना के इस बिहेव पर। उसे एक मैसेज नहीं किया उसने। कैसे कैसे कर सकती थी उसकी टेडी उसके साथ। बस यही नाराज़गी थी रिधिमा को। जितनी नाराज़ थी वो संजना से, उतना ही उसे मिस कर रही थी। लॉकर रूम में, अपने कमरे में, बेड पर, बाथरूम में, हर जगह संजना की कमी रिधिमा को खल रही थी, उसके दिल में लग रही थी। रिधिमा की नाराज़गी को संजना ने कॉल करके दूर करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश में बहुत सारी कोशिशें थी, वीडियो कॉल एंड ऑल दैट। रिधिमा से एक इम्पॉर्टेंट थिंग भी उसने डिस्कस की थी, शेयर की थी। अपनी मिस ब्राउन आइज़ को निहारती नज़र आई थी संजना रात भर। तो बस यही रिकैप था। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सुबह का मैसेज सेंड कर दिया था संजना ने, और वो भी होठों के बड़े वाले इमोजी के साथ। अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई थी संजना, टाइम की पंक्चुअल हो रही थी। वहां जाकर वो पेशेंट को हैंडल करने लगी थी। हे सांझ, गुड मॉर्निंग, डॉक्टर निधि ने यहाँ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा था, और उनके चेहरे पर मास्क के पीछे से स्माइल थी जो उनकी आंखों से देखी जा सकती थी। हे निधि, गुड मॉर्निंग, संजना ने उसी स्माइल के साथ जवाब दिया था। सो कैसी बीती रात? निधि ने अपने पेशेंट की फाइल को उठाते पूछा। नींद तो अच्छी आई ना? डर तो नहीं लगा था तुम्हें अकेले? निधि के ये कुछ सवाल थे। नींद तो ऐसी आई जिसका कोई मैच ही नहीं, मगर डर क्यों लगना है? हाँ, संजना ने अपनी बात पूछी थी। अरे, पान पराग मिश्रा जी सपने में नहीं आए? लोग कहते हैं हॉस्पिटल में आत्माएं घूमती हैं, मगर हमारे हॉस्पिटल में मिश्रा जी अपने पान मसाले के साथ घूमते नजर आते हैं रात में। डॉक्टर निधि की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी संजना, और उसकी खिलखिलाहट पर डॉक्टर निधि की निगाहें ठहर गई थी। ठहरी निगाहों से देखा था डॉक्टर निधि ने संजना को, जो अपने पेशेंट की फाइल लिए उसमें कुछ क्वेश्चन तलाश रही थी या टिक मार्क लगा रही थी। और ये दोनों अपनी इसी बातों के अंदर काम करने लगे थे। वहाँ जब रिधिमा की आँख खुली थी तो उसने सबसे पहले उस तकिया को देखा था जिस पर संजना सोया करती थी, जो खाली थी। और उसी खालीपन को कॉपी किया था उसकी ब्राउन आइज़ ने। हाँ, खालीपन उसकी आंखों में भी उतरा था। उसने उदास चेहरे से अपने मोबाइल को देखा, जो उसी पोजीशन में खड़ा था जो रिधिमा ने रात को उसे दी थी। देख रहा था रिधिमा को। रिधिमा ने जब मोबाइल स्क्रीन को ऑन किया तो उसके चेहरे की उदासी को हल्का कर गया था वो मोबाइल का जल जाना। संजना का मैसेज था उस पर, संजना का नाम था, और किस तरह से उसने संजना का नाम अपने मोबाइल में सेव किया है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, याद हो तो बताना। गुड मॉर्निंग टू द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द होल वर्ल्ड, वन एंड ओनली माई बेस्ट ब्राउन आइज, ऐसे ही वर्ड थे उस मैसेज में। एक बहुत बड़ा किस मेरी इन गुलाबी लबों पर, पास होती तो काट लेती मैं आपके लब। संजना ने ये अपने वर्ड्स में लिखा था, और अपने वर्ड्स लिख लेने के बाद उसने 2 होंठ भेजे थे बड़े बड़े, जो स्क्रीन पर आकर नाचने लगे थे। आ मेरा टेडी, रित्स की यही बात थी, और उसके चेहरे की चमक अलग हो गई थी। गुड मॉर्निंग मेरा शरारती टेडी, और मेरे इस टेडी की इन नाचते होठों पर मेरा एक छोटा सा किस।
यहाँ रिद्धिमा ने भी बहुत छोटा सा किस भेजा था संजना को, ड्यूटी अच्छे से करना एंड बी केयरफुल, ख़बरदार जो लापरवाही की तो मास्क चेहरे से हटना नहीं चाहिए और ग्लव्स हाथों से। और जिस तरह ये मैसेज आया है, सारे मैसेज मेरे पास ऐसे ही आ जाने चाहिए। ऑर्डर दिया था रिद्धिमा ने अपने टाइप किए हुए शब्दों ने। उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर नाचना शुरू कर दिया था और नाचकर उसकी उंगलियां सेंड बटन प्रेस कर चुकी थी। फट से वो अपना मोबाइल नीचे रखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। रेडी होने के बाद वो ड्यूटी पर पहुंची थी। रिद्धिमा को ज़रा बुलाया था डॉक्टर मेहता ने, उसके साथ साथ और लोगों को भी बुलाया था। बोर्ड मेंबर्स ने सभी वैक्सीनेटेड लोगों की लिस्ट मांगी थी रिद्धिमा और उसकी टीम से। ये एक नया असाइनमेंट लेकर आ गए थे अपनी अपनी वीडियो कॉल के द्वारा। हॉस्पिटल में कैंप लगने का असाइनमेंट आया था, ऑर्डर्स आए थे और आसपास के एरिया के जितने भी हेल्थ वर्कर थे जो छोटे छोटे क्लिनिक, लैब्स या फिर हॉस्पिटल्स में कार्यरत थे, उन सभी को अपॉइंटमेंट के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और उन्हें वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, वैक्सीनेट किया जाएगा। ये इनका अगला असाइनमेंट था। रिद्धिमा और नेहा ने सारी लिस्ट जो तैयार की थी वो एक एक बोर्ड मेंबर्स को मेल कर दी थी। रिद्धिमा, राज, नेहा और कुछ लोग और थे जिनकी एक टीम बनाई गई थी, एक टीम में शामिल किया गया था और वो टीम को सुपुर्द किया गया था ये असाइनमेंट। लेकिन डॉक्टर मेहता ने रिद्धिमा का नाम इस टीम से निकालने की बात रखी थी हॉस्पिटल के डीन और सबके सामने। डॉक्टर मेहता का कहना था इसके लिए और लोग भी कैपेबल हैं, लेकिन रिद्धिमा की ज़रूरत हमें बहुत से ज़्यादा बड़े कामों में पड़ सकती है और वो इस चीज़ के लिए बहुत कैपेबल है। उसके पास सारी जिम्मेदारी भी है और हुनर भी है, तो इस काम के लिए मैं रिद्धिमा को इस टीम में नहीं रखूँगी। वो वैक्सीनेशन में रिद्धिमा को नहीं रखना चाहती थी डॉक्टर मेहता। राज को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। वो रिद्धिमा के साथ ड्यूटी करना चाहता था, मगर उसकी ये विश पूरी नहीं हुई, उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। बोर्ड मेंबर्स और डीन ने डॉक्टर मेहता की बात को मान लिया था। ना मानते तो कहाँ जाते। डॉक्टर मेहता इस हॉस्पिटल की बैकबोन थी और ये मीटिंग यहाँ पूरी हो गई थी। डॉक्टर मेहता ने सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर दिया। क्या है यार रिद्स, तू भी ना, तू मेरे साथ रहती तो क्या हो जाता। हाँ, नेहा ने मुंह बिगाड़ कर कहा था। उसके मुंह बिगाड़ने पर रिद्धिमा हंसती थी। क्या हुआ, इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है? हाँ, क्या करूँ यार, मम्मी ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, फ़ोटो पे फ़ोटो भेजती चली जा रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है तुझे? शादी तो करनी थी ना तुझे, रिद्धिमा ने कहा। हाँ, करनी थी शादी, लेकिन एक तो मूड नहीं है, ऊपर से माहौल नहीं है, बन नहीं पा रहा है। बस कर, तुझे सिर्फ एक लड़के की तस्वीर फाइनल करनी है। तस्वीर फाइनल करने की बात होती ना रीत, तो मैं कब का कर चुकी होती। तस्वीर फाइनल करना तो नहीं है नहीं, ये दोनों बातें करते करते लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहे थे। तो क्या चाहती है तू? क्या ही करूँ मैं, क्या ही बताऊँ तुझे रीत, ये बहुत बकवास है यार। तू ही सही है, तूने डिसाइड कर लिया, चुन लिया है अपना, बस कर, अब तो मुझ पे मत आ। तेरी बात होती है, मुड़ मुड़ा कर तू मेरे ऊपर आ जाती है। हाँ, ये कहकर रिद्धिमा ने अपना लॉकर खोला था और कुछ स्टेप्स उसमें से निकालने लगी थी और नेहा भी अपने लॉकर की तरफ बढ़ गई थी। उसने भी अपने लॉकर खोलकर अपने स्टेप्स निकाले थे। तो मम्मी से कहती क्यों नहीं, अभी रहने दे, कौन सा लड़का कोई मिलने आ रहा है। तुझे क्या लगता है रित, मैंने कहा नहीं होगा। नेहा ने ये कहकर अपनी गर्दन झटकी थी। कितनी बार मैंने कहा है, और लड़के वो तो वेले बैठे हैं यार, आने के लिए रेडी है इस पैंडमिक में भी। मैं नहीं चाहती कोई यहाँ मेरे हॉस्पिटल आए, तो तू बाहर मिल ले। हाँ, मेरे दादाजी यहाँ के सीएम लगे हैं ना कि मुझे बाहर मिलने देंगे। नेहा ने अपना लॉकर बंद किया था। कल के लिए बोला है मैंने, आने वाला है एक लड़का, अच्छा लगा मुझे देखने में, तो मैंने मम्मी से कहा कि इसको देख लेते हैं। अच्छा भाई, कोई सीएम लगे या ना लगे, लेकिन तेरे तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाले हाल है।
फ़ोटो सेलेक्ट करके लड़के आ रहे थे उससे मिलने। रिद्धिमा ने यहाँ नेहा को छेड़ा था और ये दोनों चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। चेंजिंग रूम में जाकर इन्होंने अपनी कवच पहन लिए थे। कवच पहने ये फिर अपनी ड्यूटी पर गए थे। वहाँ संजना को थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक मिला था। उसने फट से अपने मोबाइल को निकाल कर देखा था और उसका चेहरा चमक गया था एक अलग रोशनी के साथ, एक अलग भाव के साथ। उसने अपनी मिस ब्राउन आइज़ का मैसेज पढ़ा था और उस मैसेज को देखते ही जैसे उसके दिल में न जाने कितने कलर के फूल खिल गए थे और उन फूलों का खिलना उसके बदन के एक एक रोए पर साफ साफ नज़र आया था, उसे फील हुआ था। फिर से संजना ने कुछ शब्दों को टाइप किया था और सेंड बटन प्रेस कर दिया था। मुस्कुराते हुए उसने अपना मोबाइल जेब में रखा था और दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी उसने। कितना काम था यहाँ, जितना काम था उतने यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे। डॉक्टर्स की कमी तो हर जगह खल रही थी, नर्सेस की कमी खल रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही था ये। और एक अलग केस, उसी केस की तरफ बढ़ी थी संजना। फिर से गई थी उस औरत और उसके हस्बैंड के पास। अब कैसी हालत है इनकी? अरे क्या बताएं डॉक्टर, ठीक ही नहीं हो रही है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। जिस तरह वो औरत बेहाल नज़र आ रही थी, परेशान नज़र आ रही थी, उसी तरह वो पेशेंट भी, उसकी हालत भी पहले से ख़राब हो रही थी। फिर से संजना ने उसके ब्लड सैंपल लिए थे खुद अपने हाथों से। उसकी एफएनएससी के लिए फ्लूइड निकाला था और उसने सारे सैंपल्स एक ट्रे में रख लिए थे। वो किसी और को नहीं देना चाहती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, रिलैक्स करिए, कुछ नहीं होगा इन्हें। संजना ने उस औरत को सांत्वना दी थी और ट्रे लिए वो बाहर की तरफ गई थी। पैथ लैब में जाकर उसने टेक्नीशियन से कुछ बात की थी और वो सारे सैंपल्स उसने अपने हिसाब से टेस्ट कराने शुरू कर दिए थे। टेस्ट के जो रिजल्ट थे उनमें टाइम था, कुछ 4 घंटे में आने वाली थी, कुछ 8 घंटे में, तो किसी में 48 आवर्स लगने थे, तो किसी में 3 दिन लगने थे। तो बस सारे सैंपल्स दे के संजना यहाँ से भी चली गई थी। वहाँ रिद्धिमा अपनी ड्यूटी पर थी। जैसे ही उसे थोड़ा सा वक्त मिला, उसने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला, अपने ग्लव्स को सैनिटाइज करते हुए, और फिर से उसका दिल भी उसी तरह खिल गया जिस तरह संजना का खिला था। उसकी भवें खुशी में ऊपर उठ गई थी। और फिर डॉक्टर आलिया के कदम इधर बढ़े थे। रिद्धिमा, यस आलिया। रिद्धिमा ने अपना मोबाइल स्क्रीन ऑफ किया था और अपनी जेब में वापस रख लिया था, अपनी कवच को उठाते हुए। और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? रिद्धिमा ने पूछा और नेहा भी वहीं खड़े होकर देखने लगी थी। लेकिन ड्यूटीज़, उसकी टेंशन मत लो नेहा। लोनावला? क्या? लोनावला? नेहा बोल पड़ी थी रिद्धिमा से पहले। रिलैक्स, वेकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ। ऑर्फन जो है हमारे हॉस्पिटल का, वहाँ बच्चों के पास बच्चों के टेस्ट करने हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करना है। और न्यूज़ है कि 2 बच्चे बीमार हैं, सिवियर कंडीशन में है, डॉक्टर अवेलेबल्स नहीं है यहाँ, तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो चले अभी? हाँ अभी, हमें अभी निकलना होगा, यहाँ से बहुत टाइम लगेगा, फिर न जाने कितने बैरिकेड्स होंगे जो हमें रोकेंगे। डोंट वरी, मैंने डॉक्टर मेहता से परमिशन ले ली है। नाउ क्विक। डॉक्टर आलिया ने अपनी बात कही थी और अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए थे। यार, मैं तुझे शाम को अपने साथ रखने वाली थी, वो लड़का जो आ रहा है। रिलैक्स, तू मुझे फ़ोटो भेज देना। फ़ोटो तो तूने देख ली है ना रिज। नेहा, वीडियो कॉल कर लेना। रिज यार, तू मुझे अकेला करके जा रही है, ऊपर से ये वैक्सीनेशन का बोरिंग काम। आई डोंट लाइक इट। नेहा ने अपनी भवों को सिकोड़ लिया था। उसकी कैप और उसकी मास्क में सिर्फ उसकी भवें ही तो दिखती थी जब वो चश्मा निकाल दिया करती थी, अपना प्रोटेक्टिव ग्लास जब निकाल दिया करती थी। रिलैक्स,
मुझे वीडियो कॉल कर लेना चुपके से, इसमें तो माहिर है ना। और वैसे भी आ जाऊँगी ना मैं। ठीक है। नेहा अपनी भवों को सिकोड़े अपने काम में लग गई थी और रिधिमा लॉकर रूम की तरफ बढ़ी थी। अपने आप को डिसइंफेक्ट करने अपनी कवच उतार दी थी उसने और उसे डिस्पोजल में बांध कर डस्टबिन में डाल दिया था। रिधिमा का ख्याल सीधा संजना पर गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकाला ही था कि डॉक्टर आलिया आ गई थी। चलें ऑलरेडी? यस आलिया। रिधिमा ने अपना फ़ोन दोबारा जेब में रखा और आलिया के कदमों के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए थे। संजना आज काम करते करते अपने मोबाइल की वाइब्रेट को मिस कर रही थी। हाँ, लेकिन उसका मोबाइल तो वाइब्रेट हो ही नहीं रहा था। तभी उसकी मोबाइल रिंग ली थी। रिंग तो थी लेकिन वो रिधिमा की नहीं थी, डैडा की थी। संजना ने डैडा से बात की। डैडा ने रिधिमा के बारे में पूछा और उन पेपर्स के सबमिशन के बारे में पूछा जिनकी बात डैडा और संजना की हो चुकी थी। संजना ने अपनी भावों को सिकोड़ा था इस भाव में कि वो भूल गई। डैडा ज़रा नाराज़ हुए थे। इस तरह की लापरवाही कैसे? हाँ। संजना ने डैडा से सॉरी कहा और ये कहा कि वो पेपर शाम तक सबमिट करवा देगी। डैडा ने हाल पूछकर उससे उसके आशीर्वाद देकर उसकी खुशियों के लिए फ़ोन कट कर दिया था। संजना अपने मोबाइल को खोलकर मैसेजेस देखने लगी थी। मैसेज कोई नहीं था। कॉल्स चेक करने लगी थी, कुछ नहीं था। मोबाइल पर फ़ोन तो आया था डैडा का, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि नेटवर्क इशू है। खाओ मिस ब्राउन आइज़। ये कहकर संजना ने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रखा और अपने कदम अपनी ड्यूटी पे बढ़ा दिए। यहाँ ज़रा भी वक्त नहीं मिल रहा संजना को। ड्यूटीज़ पर ड्यूटीज़ है, पेशेंट पर पेशेंट है। एक पेशेंट जाता नहीं कि दो पीछे उसके खड़े हो जाते हैं। हाँ, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, लेकिन मरीजों को तो देखना होगा। डॉक्टर आलिया ने अपनी कार निकाल ली थी, रिधिमा के सामने की थी और अंदर से ही रिधिमा के लिए डोर ओपन कर लिया था। कम रिधिमा, जल्दी। रिधिमा बैठ गई थी कार में। डोर उसने जैसे ही बंद किया, डॉक्टर आलिया ने स्टीयरिंग घुमाकर कार को स्पीड दे दी थी और हॉस्पिटल परिसर से ये दोनों बाहर आ गए थे। चलने लगी थी कार इन खाली सड़कों पर तेज हवा से बात करते हुए। आलिया, इतनी तेज क्यों? स्पीड कम कर दो। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है रिधिमा? नहीं, डर की बात नहीं है, लेकिन आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्पीड। ओके, जैसा तुम कहो। आलिया ने सर झुकाकर रिधिमा की बात को सर आँखों पर रखा था और स्पीड को कम कर दिया था। अब ये लोग बहुत अच्छी स्पीड में चलने लगे थे। खाली सड़कें हों और कार इस स्पीड में चले तो एक अलग ही अनुभव देती है। तो बस उसी अनुभव को फील करते हुए रिधिमा की जो नज़र है वो बाहर पड़ी थी और उस जगह पर रुक गई थी जहाँ रिधिमा को लेकर संजना गई थी। एक रात जब उन्होंने कार रोककर कुछ बातें शेयर की थी चांद को देखते वक्त, और वो पल याद करके उन बातों को याद करके रिधिमा के चेहरे पर एक बहुत प्यार वाली स्माइल आई थी जो मास्क के ऊपर से भी दिख रही थी। क्या बात है रिधिमा, कुछ अच्छा याद आ गया क्या? डॉक्टर आलिया ने उसके चेहरे को भांप कर पूछा था। हाँ, बहुत अच्छा। रिधिमा के अल्फाज कितने मुलायम थे, बिल्कुल अमूल क्रीम की तरह। और वो मुलायम शब्द अल्फाज डॉक्टर आलिया को अच्छे लग रहे थे। डॉक्टर आलिया की नज़र रिधिमा के चेहरे पर ही थी। डॉक्टर आलिया और रिधिमा का रिश्ता कोलीग्स का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन न जाने क्यों डॉक्टर आलिया अब ज़्यादा खींचने लगी हैं रिधिमा के चेहरे से। लग रहा है तुम्हारे चेहरे से देखकर। यू आर वेरी ब्यूटीफुल रिधिमा। एंड योर आइज़, योर आइज़ लाइक क्या कहते हैं उसे, समंदर डूबता ही चला जाए कोई इसमें। कुछ भी। रिधिमा थोड़ा सा खुश्की ले गई थी। अब कुछ भी नहीं, इट्स रियल। तुम्हारी आइज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर आलिया ने ये बात कहकर अपनी कार की स्टीयरिंग को राइट घुमाया था।
ऐसा कुछ भी नहीं है आलिया, ऐसा ही है, तुम्हें नहीं मालूम। और ये बातें करते करते आगे चले थे। तभी संजना को बुलाया था निधि ने लंच करने के लिए। लंच कर ले सांझ। डॉक्टर साहिबा, काम आप करती रहेंगी, लेकिन पहले लंच। चलो। यहाँ पर डॉक्टर निधि ने संजना का हाथ थाम लिया था उसके रिस्ट से। हाँ चलो, भूख तो बहुत लगी है। संजना ने भी अपनी गर्दन को राइट तरफ झुकाते हुए डॉक्टर निधि के हाथ पकड़ने को फॉलो किया था। और ये दोनों अपने लॉकर रूम में पहुंचे थे, इस सरकारी लॉकर रूम में। कैसा लॉकर रूम है ये? संजना ने ये बात कही थी, मैडम ये सरकारी लॉकर रूम है तो इसकी आदत डाल लो। हाँ डालनी तो पड़ेगी। और ये हंसते मुस्कुराते निधि और संजना अपने आप को डिसइंफेक्ट कर चुके थे। और निधि ने अपना टिफ़िन खोला था। वाह निधि, तुम तो दिए हुए क्वार्टर्स में ही रहती हो ना? संजना ने पूछा था बड़ी हैरानी से। हाँ क्या हुआ, क्यों? ये क्यों पूछ रही हो? ये तो घर का खाना है। तो घर का खाना कैसे है तुम्हारे पास? अरे घर का खाना मतलब मैंने बनाया है। निधि तुमने खाना बनाया है? हाँ सांझ, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? नहीं चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब क्वार्टर्स में हाँ मैंने अरेंज किया हुआ है। मुझे हॉस्पिटल की कैंटीन का खाना लगता ही नहीं है, या ये कहूँ लग कर जाकर अंदर फंगस पैदा कर देता है। सो मुझे खुद बनाना पड़ा। और जब ये पेंडेमिक नहीं था तो मैं घर से लाया करती थी, लेकिन फिर ये पेंडेमिक हुआ, घर जाना तो रिस्की हो गया, इतना तो तुम्हें भी मालूम होगा। फिर मैंने सब अरेंज किया। मैं सारा अरेंजमेंट तुम्हें दिखाती हूँ शाम को ड्यूटी के बाद, ठीक है? अभी खाना खाएं, बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल। सांझ का चेहरा खिल गया था खाने को देखकर। तुम्हें पता है निधि, मैं कितने दिन बाद घर का खाना खा रही हूँ। मिस माई मॉम। ओह इट्स लुक डिलीशियस। हाँ बिल्कुल, खाकर तो देखो। तभी संजना ने एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में डाला था। वाह निधि, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ओह मैन। निधि, आई स्वेयर, जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा सबसे लकीस्ट पर्सन होगा। क्या खाना बनाती हो तुम यार, ये पूरा मैं खाने वाली हूँ। सांझ ने ये कहकर टिफ़िन, जो एक टिफ़िन अलग सब्जी थी जिसमें उसको उठाकर अपनी तरफ कर लिया था। और निकिता की निगाहें संजना की इस हरकत पर ठहर गई थी। फिर से ठहरावली निगाहों से उसने सांझ को ताका था। जो लाइन जो निवाला चबा रही थी उसकी स्पीड में ज़रा कमी आ गई थी। वो अपना हाथ रोके सिर्फ संजना के उस चेहरे को देख रही थी जो एक छोटे बच्चे की तरह खिल गया था खाने को देखकर। और निधि के लब मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उसकी आंखों में न जाने कौन सी बात थी जो उसकी आंखों को उदास कर गई थी। संजना की उस बात पर कि वो लकीस्ट पर्सन होगा जो निधि की ज़िंदगी में आएगा। और ये दोनों खाना खाने लगे थे। वहाँ रिधिमा और आलिया की गाड़ी को एक जगह रोक लिया गया था। डॉक्टर आलिया उस ऑफिसर से बात करने लगी थी, तभी रिधिमा का सेल फोन बज उठा था। वो नेहा का कॉल था। हाँ नेहा, व्हाट हैपन? वो लड़का अभी आ गया? नहीं नहीं रिट्स, तुझे गुड न्यूज़ देनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? बोल ना, रिधिमा ने जल्दी जल्दी पूछा था। निकी, डॉक्टर निकी इज़ वेरी फाइन। उन्हें होश आ गया, वो बातें कर रही हैं एंड उनकी जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज़्यादा। हाँ रिट्स, और डॉक्टर निकिता को अब वेंटिलेटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की। और उनके टेस्ट सारे नॉर्मल वैल्यू के अंदर हैं। वाह वाह नेहा, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड। थैंक यू सो मच इतनी गुड न्यूज़ देने के लिए। इट्स ओके,
कहाँ तक पहुँची तू? नेहा ने पूछा। पता नहीं कौन सी जगह है ये। उस बैरिकेड पर रिधिमा नाम पढ़ने लगी थी। अच्छा छोड़। रुके हुए हो क्या तुम दोनों? नेहा ने पूछा। हाँ, रोक लिया गया है हमें अगेन। ओह समझ गई मैं। चल ठीक है, तो पहुँच जाइयो तो मुझे एक कॉल कर लियो। नेहा ने रिधिमा से कहा। हाँ ठीक है। रिधिमा ने फ़ोन कट कर दिया। तभी उसको ख्याल आया संजना का, अपनी सांझ का। उसने मोबाइल उठाया और उसने भी अब जाकर एक मैसेज किया। खाना खाया या नहीं? हाँ, इतना कहकर उसने सेंड ही किया था कि डॉक्टर आलिया ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर दिया था और फिर से वो रिधिमा से बातें करने लगी थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे चली थी और अब हम यहाँ रुकते हैं, इन्हें जाने देते हैं। तो आज का ये भाग यहीं तक। आप अपनी राय लिखना न भूलिएगा। मैं कितना कहती हूँ आपसे, लेकिन शायद आपके कानों में आवाज़ ही नहीं जाती है ना। एनीवेज, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और बस बाकी आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआएं करिए, प्लीज़ दुआएं करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।